श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 191 से आज शुरू करते हैं। भरत जी राम जी से मिलने के लिए कैसे जा रहे हैं, ये चित्र बड़ा ही मार्मिक है, ध्यान से सुने। भाहो लबाओ धोक जन, आज काज बड़ी मोहे, सुनि सौरभ बोले सुबट, वीर अधीर न होए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ने लाना अर्थात मरने से न घबराना आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहु कटुको बिन भट बिन घोरे। जियति पाओ ने पाछे धरही, रुंड मुंड में मैं दिन करही। हे नाथ, श्री राम जी का के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव ने रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडिये कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नात भल टोलू, कहो ब्याओ जुझाए ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहो शगुने खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एकू कह सगुन विचारी, भरतई मिले ने होए गारी। राम ही भरतु मनावन जोही, शगुन कहे असु विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं, शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गो कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करी पछताए बिमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बढ़ित हानि जान बिनु जोजे। यह सुनकर निषाद राज गोहे ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का सील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बात बड़ी हानि है। गहो घाट बट सिमटी सब, लेउ मरम मिली जाए। बूझी मित्र और मद गति, तस तव करो आए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक दो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का या जानकार, तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखबु सुन्यो सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए।
अस कही भेंट सजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। अनेक सुंदर स्वभाव से ही मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी महीना नामक मछलियों के भार भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूर ते कहन जिनामू, कीन मुनि सई दंड प्रणामू। जान राम प्रिय दीन आशीषा, भरतई कहो बूझई मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि यह श्री राम का मित्र है। राम सखा सुनी सदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गो जाति गुह नए सुनाई, कीन जुहार सा मात महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इस तरह सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहर की। कहत दंडवत देखते, भरत लीन उरलाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम ने हृदय समाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दंडवत करते देख भाई भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग से प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सरही तेई बरसई फूला। भरत जी वह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासो छाए जोई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरन गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है और जिसकी छाए के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से आंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिले रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई, तीनई ने पाप पूंछ समाई। यह तो राम लाए उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जबाई लेते हैं
अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहे को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर मानस जल सुरसरी पर ही, तेहि को कहो शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। करमनास नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वे पंच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम भूत भुवन विख्यात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मूर्ख और पामर, चांडाल, स्वर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, कहे नदी नहीं रघुवीर बढ़ाई। राम नाम मही मासुर करही, सुनि सुनि अवधि लोग सुख लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री राम जी ने जिसको बढ़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत से प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज ने प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और प्रेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय देह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरतई चितवत एक टक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंद बहोरी, विनय से प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने अब तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समझ मोरी कर तूति कुल, प्रभु महिमा जियो जाओए। जो ने भजई रघुवीर पद, जग विधि भी वंचित सोए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपना आतुह की कृपावश अपना लिया। यह समझकर
जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठग गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद वहर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, भव भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों में से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि बिने सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। कहे निषाद निज नाम शुभानी, सादर समल जोहरी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहर की। जानी लखन सम देहि आसीसा, जियो सुखी से लाग वरीसा। निरखी निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुषों निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहे ले हो एहि जीवन लाहू, भेटो राम भद्र बरी बाहू। सुनी निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन ले चलु लाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला है। सनकारे से वक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बागवन, बास बने जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दिख जब, भेष ने सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादई लागू, जनु तनु धरे विने अनुरागु। भरत जी ने सब जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हो। यही विधि भरत सैन सबु संगा, दीख जाए जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगन मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित भामे बारी निहारी। करि मंजूमा गई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति ने थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं
और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत हो। भरत कहो सुर सरितव रेणु, सकल सुखद से बकुसुर धैनु। जोरी पानी वर मांगेऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको खूब सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एह विधि मंजनु भरत कर, गुरु अनुशासन पाए। मात नाये जनि सबु डरा, चले लवाए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह जह तह लो गई डेरा की ना, भरत सोद सबई कर लेना। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मात पही के दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु से बुकाई, आप निषादई लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोरे, शीतल सिरो स्नेह में थोरे। पूछत सकई सो ठाओ दिखाऊ, नेक नेन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथों से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन को कुछ ठंडी करो। जह सिय राम लखन निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी बहु विषादु, तुरंत तहा ले गयो निषादु। जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में कोए में प्रेमार्सु का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां शिशुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन दंडवत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदुचिन छाई। चरण देख रज आँखिन लाई, बनईन कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षण करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती।
कनक बींद दुई चरिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गिलानी, कहत सखा सन वचन सुभानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंद सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख कर लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल से भर रहे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी से वचन बोले। श्रीहत सिए विरह दुतहीना, जता जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जग छेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहित शोभाहित एवं कांतिहीन हो गई रही हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी में जानकी जी में जिसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरापति के स्वामी पद भी चाहते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं जो कि कोई बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सुतई मन, सिय साथरी देख। विरत हृदय ने है हर, पविते कठिन विशेष सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशल सैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगुलो ने, भेने भाई अस अहे न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राणन प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए और न होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे और माता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाओ, तात बाओ तन लागने काऊ। देवन सहे विपुति सब भांति, निद्रे कोटि कुलस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव से जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट जाती। राम जन्मी जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबई सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरऊ राम बढ़ाए करही,
बोलनी मिलन बिने मन हरहि। सारद कोटि कोटि मति से सा, कर न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हार लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री राम जी के गुण में ही समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख रूप रघु सौमनी मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश दास मही विधिगति अति बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मंगल आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। राम सुना दुख कानन ने काऊ, जीवन तरु जीवी जोगवन गाराओ। पलक नैन फनी मन जेहि भांति, जो गई जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिंग के कई अमंगल मूला, भय प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फूल का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रिय पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अद अदधि अभागी, सब उत्पात भव जेहि लागी। कुल कलंक करी सुजेउ विधाता, साई दोहे मोहि कीन कुमाता। मुझ पाप के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। सुनी से प्रेम समुझाव निषादु, नात करई कतवाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निर्जोष दोष विधि बामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ ही विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। विधि बाम की करनी कठिन, जही मात की नहीं बावरी। तेहि रति पुनि पुन करही, प्रभु सादर शरान रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहो सुख सोहि किए। परिणाम मंगल जान, अपने आने धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, से प्रेम कृपाए तन। चलेउ करेउ विश्राम, ये विचारे दृढ़ अनिमन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उसे स्थान को देखने चले। परद खिना करी करई प्रणामा, देख के कई खोर निकामा। भर भरी बाहर बिलोचन लेही, बाम विधातई दूषण देही। वे उस स्थान को की परिक्रमा करने लगे, करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषित देते हैं। एक शराई भरत सिनेहु, को कह नृपति निवाहे नेहु। निंदई आप सराहे निषादी, को कही सकई विमोहे विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एह विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदार लगा। गुरही सुनाव चढ़ाए सुहाए, नई नई नाव सब मात चढ़ाए। ये इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नई नावों पर माताओं को चढ़ाया गया। दंड चार माहे भाव सब पारा, उतरी भरत तब सब संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब गंगा जी भरत जी ने उतरकर सब को संभाला। प्रात क्रिया करी मात पद, गुरई शिरुनाए। आगे किए निषादगण, दीनऊ कंटक चलाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथ अगो आई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लगु दीना, विप्र सहित गवन गुरु की नाम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जियों के ने गमन किया। आप सुरसर कीन प्रणाम, सुमरे लखन सहित सिय रामा। गवने भरत पय देहि पाए, कोतक संग चाहे डुराए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले हैं। उनके साथ कोतक बिना सवार के घोड़े पगडोर बीच बांधे हुए चले जा रहे हैं। कहे सुसेवक 12 होए नाथ अश्व अवसारा। राम पयो दे पाओ सिधाए, हम के रहत गज बाजई बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार की हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम जी
तो पैदल गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गए गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी से मारे गल गए। भरत तीसरे पहर कहे, कीन प्रेम सुप्रियाग। कहत राम सिय उमगी अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पैन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पैद आए आजू, भव दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल के कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतरवे नहीं आए। सब दी सीता सित नीर नहाए, दिए दान महिषुर माए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्व गंगा यमुना से श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलारे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगे भीख त्याग निजी धर्मा, आरती काहिने करई कुकर्म। अस जिय जान सुजान सुधानी, सफल करई जग चाचक वानी। मैं अपना धर्म ने मांगने वाला क्षत्रिय त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। अर्थ ने धर्म ने काम रुचि, गति ने चो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।